हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल मिस्टर खोल एश द टीचर में। तो दोस्तों, जिस दिन का हमें इंतजार था वो दिन अब करीब आता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि अब तो स्वयं शिक्षा मंत्री ने पुष्टि कर दी है छत्तीसगढ़ में नए 30,000 शिक्षक पदों पर भर्ती की। आपको याद होगा दोस्तों, मैंने 8 दिन पहले की अपनी वीडियो में जो 30 तारीख को मैंने रिलीज की थी उसमें मैंने ऑलरेडी बता दिया था कि नई भर्ती आने वाली है। इसके अलावा 3 दिन पहले भी मैंने बताया था आपको कि डीपीआई से जानकारी जो मिली थी कि 29,000 पदों पर भर्ती होने वाली है, और यहां पर आप देखिए कि वही हो रहा है। शिक्षा मंत्री के द्वारा इस बात की पुष्टि कर दी गई है कि 29 से 30,000 पदों पर भर्ती जल्द होने वाली है। मैं क्यों बोल रहा हूं ऐसा कि आपको गलती नहीं करनी, किस गलती की मैं बात कर रहा हूं इसके ऊपर चर्चा करेंगे। विषयवार बाध्यता का क्या हिसाब किताब होने वाला है इसको देखेंगे। पदों का आवंटन किस प्रकार से होगा, छात्र और शिक्षकों के अनुपात पर शिक्षा मंत्री ने क्या बात कही है, परीक्षा कब तक हो सकती है, लोकसभा चुनाव से पहले होगा या बाद में होगा, इन सभी मुद्दों पर एक एक करके हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो दोस्तों, मैं आप लोगों को उस गलती के बारे में अवगत कराना चाहूंगा जो आप हमेशा करते हैं, जो आपको नहीं करना है। और इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि सबसे पहले ऑथेंटिक जानकारी आपको इसी चैनल पर मिलती है। इसके अलावा आगे की तैयारियों के लिए भी आपके लिए यह चैनल बेस्ट होने वाला, तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना है और इस वीडियो को शेयर कर देना है। तो देखिए, जिस गलती की मैं बात कर रहा हूं दोस्तों, वो गलती है कि जब एग्जाम नजदीक आता है तब हम तैयारी करना चालू करते हैं और फिर सिलेक्शन नहीं होता है तो हम इंतजार करते रहते हैं कि तीसरी सूची कब आएगी, चौथी सूची कब आएगी। तो ये करने से बचिए दोस्तों। आप जब पद आएगा तब तैयारी चालू करेंगे तो फिर कोई फायदा नहीं है। आपको तैयारी अभी से करनी पड़ेगी, अभी इसी वक्त से आपको लगना पड़ेगा अपने एग्जाम की तैयारी में। अगर आप तैयारी में अभी से नहीं लगेंगे दोस्तों तो फिर वही हाल होने वाला है जो आगे नहीं होना चाहिए। आपको सिर्फ और सिर्फ इंतजार करना पड़ेगा, इसके अलावा कुछ नहीं। तो सबसे पहले तो मैं आपको यही बोलना चाहूंगा कि आप ये गलती ना करें, और आज से ही अगर आपने तैयारी जारी रखी हुई है तब तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं तो आज से ही आप, अगर शिक्षक भर्ती आपका ड्रीम है, आपको शिक्षक बनना है, तो आज से ही तैयारी चालू कर दीजिए। अब आते हैं उस मुद्दे की ओर जिसके ऊपर यह वीडियो है। तो देखिए, माननीय शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल जी ने क्या कहा है। उन्होंने कहा कि विषय बाध्यता के बिना शिक्षक भर्ती को माना स्कूल शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने गलत नियमों में परिवर्तन के दिए गए संकेत शिक्षकों के रिक्त 30,000 पदों पर भर्ती की भी कही बात। जी हां, यह ऑफिशियल स्टेटमेंट है बृजमोहन अग्रवाल जी का। उन्होंने कहा है कि भाई, जो विषय बाध्यता को समाप्त किया गया है पिछली सरकार के द्वारा, आप यहां पर देख सकते हैं क्या कहा जा रहा है कि मीडिया को दिए गए अपने बयान में कहा कि विषय बाध्यता हटाकर जनरल शिक्षक की भर्ती करना पूर्ण रूपेण गलत है। स्कूलों में विषय विशेषज्ञ शिक्षकों को ही होना चाहिए, और उन्होंने इसे पुराने सरकार की गलती बताते हुए व्यवस्था सुधारने की बात कही है। इसमें इन्होंने स्पष्ट रूप से यह भी कहा है कि स्कूलों में शिक्षकों की क्या है, कमी है। उन शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए नई शिक्षा भर्ती होनी बहुत जरूरी है, और इसी के लिए उन्होंने 30,000 भर्ती की बात कही। इसके अलावा जो मैंने आपको बताया था छात्र अनुपात शिक्षक के बारे में, उसके ऊपर भी चर्चा कर लेते हैं। इसी के ऊपर वक्तव्य देते हुए माननीय शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल जी ने कहा कि कई स्कूल ऐसे हैं जहां पर बच्चों की संख्या तो अधिक है परंतु शिक्षकों की संख्या क्या है, कम है। वहीं कई ऐसे स्कूल है जहां पर शिक्षकों की संख्या ज्यादा और बच्चों की संख्या क्या है, कम है। हमको इस अनुपात को सुधारने की जरूरत है, और इसके ऊपर भी काम करने का आश्वासन माननीय शिक्षा मंत्री ने दिया है। अब चर्चा होती है कि कब तक हो सकती है परीक्षा। तो याद रखिएगा दोस्तों, मैंने इसके ऊपर बहुत डिटेल में पहले ही चर्चा की है। आपको नोटिफिकेशन हो सकता है लोकसभा चुनाव के पहले ही दिख जाए। जी हां, लोकसभा चुनाव के पहले ही आपको नोटिफिकेशन दिख जाएगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि लोकसभा चुनाव से पहले एग्जाम पॉसिबल है। यह मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है दोस्तों, हो सकता है मैं गलत निकल जाऊं, लेकिन मेरा जहां तक के अनुभव कहता है 90% से अबव चांसेस हैं कि नोटिफिकेशन लोकसभा से पहले आ जाएगा, और लोकसभा चुनाव के बाद आपके एग्जाम जो है वो कंडक्ट करवाए जाएंगे, और बिल्कुल उसी तरीके से टाइम टेबल चलेगा जिस प्रकार से पिछली शिक्षक भर्ती में चला था। जून में पेपर, जुलाई तक रिजल्ट, फिर अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तक के ज्वाइनिंग की प्रोसेस जो है वो कंप्लीट कर ली जाएगी, ऐसा मुझे लगता है। तो हम देखेंगे दोस्तों कि मुझे जहां तक के लगता है कि दिसंबर तक, इस दिसंबर 2024 तक हमें 30,000 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया पूर्ण होती नजर आ रही है। इसके अलावा
आप लोगों में से कई लोगों ने कमेंट किया कि सर आप प्रिडिक्शन वीडियो क्यों लेकर के नहीं आ रहे हैं 2023 शिक्षक भर्ती के लिए। तो देखिए दोस्तों, कुछ पारिवारिक कारण भी होते हैं जिनमें मैं अभी संलग्न हूं, इसलिए उस चीज को मैं टाइम नहीं दे पा रहा था, उसका एनालिसिस करने में मैं अपना टाइम नहीं दे पा रहा था, इसलिए वीडियो आने में डिले हो रही है। क्योंकि देखिए दोस्तों, हमारा भी परिवार और उस पारिवारिक कारणों में हम कभी कभी उलझ जाते हैं, तो उसी के चलते वीडियो नहीं आ रही है। लेकिन आप टेंशन मत लीजिए, जल्द ही उसका एनालिसिस वीडियो आने वाला है। और अब तो शिक्षक भर्ती की तैयारी भी आपको इस चैनल पर जोरों शोरों से मिलेगी। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि आपको आज से ही लगना पड़ेगा, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और क्यों पढ़ना है, यह बताने की जिम्मेदारी मेरी। आप मेरे साथ कंधे से कंधा मिला करके चलिए दोस्तों, और आपको सफलता जरूर मिलेगी। इसके अलावा अगर आपने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया तो आप क्या करें दोस्तों, इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो जरूर कर लीजिएगा। वहां पे फॉलो करके अगर आप मैसेज करेंगे तभी आपका मैसेज रिक्वेस्ट मुझ तक पहुंचेगा दोस्तों, तो फॉलो करना जरूरी है। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि आपको आगे चल करके नोट्स पीडीएफ भी प्रोवाइड हो सके जब मैं शिक्षक भर्ती की क्लासेस लेना स्टार्ट करूंगा। तो अगर आपको यहां तक वीडियो देखी है तो जाहिर सी बात है वीडियो आपको पसंद आई होगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक करना तो कतई ना भूले, वीडियो को शेयर करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को दबा दे, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।